सच्चाई सुनने में आई है कि सच्चाई कड़वी होती है। सच्चाई को निगलना बड़ा कठिन है। आज हमने यही तो बोला कि वैश्या को इस कलयुग में आप वैश्या नहीं कह सकते, तो ये विवाद का कारण बन गया कि आपने वैश्याओं को वैश्या क्यों कह दिया। लिव इन में रहना हमारे सनातन धर्म में हमारे बुजुर्ग बाप दादे हमारे कहते आए हैं कि बेटा चोरी और जारी से बचिएगा। जारी गांव का शब्द है, ठेठ आप लोगों ने भी सुना होगा। हमारे बाप दादे बोलते हैं कि बेटा चोरी और जारी, जारी मतलब पर स्त्री पर पुरुष, पराई स्त्री और पराई पुरुष से मन हटाइएगा, अपनी पत्नी और अपने पति में मन लगाइएगा। यही कह दिया तो विवाद हो गया। कुछ स्त्रियां कुछ लिव इन में रहकर इसके संग रहकर उसके संग रहकर उसके संग रहकर फिर तीसरे के संग, लड़की हो या लड़का दोनों, चार जगह मुंह मारना। गांव की ठेठ भाषा में है मुंह मारना। जैसे पराई स्त्री या पराई पुरुष में मन लगाने को ना चरित्रहीनता को गांव में बोलते हैं मुंह मारना। तो ये शुद्ध गांव की भाषा है, और ये जो गलत है उसे गलत ही कहा जाएगा, सही कैसे कह दिया जाएगा। महाराज जी आपका भाव तो ठीक था, लेकिन महिलाओं का आरोप है कि आपने जिस तरीके से व्यास गति से कहा उसको लेकर उनको आपत्ति है, तो क्या पहली इस बात पर तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये बात प्रश्नोत्तरी, जैसे हम आपसे संवाद कर रहे हैं ना, हम एक संवाद के माध्यम से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम करते हैं, जो कि व्यास गद्दी से अलग कार्यक्रम है। तो ये व्यास गद्दी का कार्यक्रम था ही नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने शब्द कुछ ऐसे कहे, ठीक है, पूज्य प्रेमानंद जी ने तो ऐसे शब्द नहीं कहे, फिर भी उनका विरोध हुआ। इसका मतलब है कि शब्दों का विरोध नहीं है, संतों का ही विरोध है। यदि शब्दों का विरोध होता तो केवल मेरा होता, फिर पूज्य प्रेमानंद जी ने तो शब्द ऐसे नहीं बोले, कठोर शब्द, फिर क्यों विरोध हुआ। क्योंकि आज के इस कली काल में संतों को टारगेट बनाया जा रहा है, संतों को किसी भी तरह से बदनाम किया जाए। जितना विरोध अनिरुद्धाचार्य का हुआ, क्या छिंगुर बाबा का हुआ जो खुलेआम लड़कियों की सप्लाई करता था, 10-10 लाख में बेचता था। जो गलत कर रहा है उसके पुतले जलाए गए हों तो बताओ छिंगुर बाबा के।